नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए आपकी वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा 27 अप्रैल को होनी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और आपके जो वीपीओ का सिलेबस दिया गया है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के एक टॉपिक ही दिया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग में अभी तक कितने निर्वाचन आयुक्त हुए हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इन मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने कौन-कौन से अपने कार्यकाल में पंचायती राज संबंधी चुनाव करवाए हैं? पंचायती राज का मतलब चुनाव या तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पर होंगे, ये जो अपना राज्य निर्वाचन आयोग है उत्तर प्रदेश का, या तो ये त्रिस्तरीय करवाएगा, ठीक है? त्रिस्तरीय का मतलब है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत और उसके ऊपर जिला पंचायत, और या फिर ये नगरीय निकाय निर्वाचन करवाएगा, नगरीय निकाय निर्वाचन। और नगरीय निकाय निर्वाचन में कौन-कौन सी कौन-कौन से निर्वाचन करवाए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। और जब ये निर्वाचन करवाए गए हैं, उस समय निर्वाचन आयुक्त कौन था? यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखो, सवाल सीधा-सा आ सकता है, आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि मुझे बताइए वर्ष 1995 में जो कि उत्तर प्रदेश में पहला सामान्य निर्वाचन हुआ था संविधान लागू होने के बाद, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, ठीक? तो 1995 में जो निर्वाचन हुए थे, वो किस निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में हुए थे? या फिर आपसे पूछ सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव वर्ष 2015 में किस निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में संपादित किए गए? कुछ इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक? इसी को आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे दूँ। वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कंप्लीट थ्योरी बैच जो 65 अंकों का है, यानी कि 45 अंक आपके पंचायती राज के और 20 अंक योजनाओं के। अगर आपको ये पढ़ना हो तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन में आके वहाँ से इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा वीपीओ के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 ये कंप्लीट हो गई है और मॉक टेस्ट सीरीज़ 2, मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करवाए हुए थे। मॉक टेस्ट जो सीरीज़ 2 चल रही है उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस डाले गए हैं करंट अपडेट के साथ। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यूपीजी के और साथ ही साथ कंप्यूटर के बैच भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो उत्तर प्रदेश में जो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन-कौन से हुए हैं? टोटल आप बताओगे 7। कौन-कौन से हुए हैं टोटल 7? आओ देखो। सबसे पहले याद रखना, इनका नाम है श्री रामदास सोनकर। रामदास सोनकर, ठीक है? ये रामदास सोनकर 1994 से लेकर 1996 तक अपने पद पर रहे थे और जब ये 1994 से 1996 तक अपने पद पर रहेंगे, तो इन्हीं के समय में चुनाव हुए थे और ये चुनाव आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कब का, कौन से सन का? 1995 का। ये किसके शासनकाल में हुआ था? रामदास सोनकर साहब के। और अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ नगरीय निकाय निर्वाचन, नगरीय निकाय निर्वाचन, और ये 1995 में ये भी हुए थे, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए 1995 के निकाय निर्वाचन और साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, ये किसके शासनकाल में हुए थे या हम कहें कौन था उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त? रामदास सोनकर साहब। अब आगे बढ़ो ज़रा। दूसरे रामदास सोनकर जी के बाद बने थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश के। इनका नाम है डॉक्टर यशपाल सिंह। इनका कार्यकाल रहा है 1996 से लेकर सन 2001। इनके समय में चुनाव हुए, कौन से चुनाव? त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हुए और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हुए थे सन 2000 में हुए थे। आपको पता होगा 5-5 साल के अंतराल में चुनाव होते हैं। कुछ अगर परिस्थितियाँ छोड़ दी जाएँ जैसे कोविड की परिस्थिति, तो अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, उसको छोड़ के आम तौर पर 5-5 सालों में चुनाव होते हैं, ठीक? त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2000 में हुए, किसके समय में हुए? डॉक्टर यशपाल जी के। और अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ नगरीय निकाय निर्वाचन, ये कब हुए? ये भी हुए सन 2000 में और ये भी किसके शासनकाल में हुए? कौन था उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त? यशपाल।
इसके बाद बनते हैं तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नाम है श्री अपरमिता अपरमिता प्रसाद सिंह। तो ये जो श्री अपरमिता प्रसाद सिंह हैं, सन 2000 इनका जो कार्यकाल रहा है, ये रहा है 2001 से लेकर 2007 तक, ठीक है? 2001 से लेकर 2007 तक ये अपने पद पर रहे और इन्होंने कौन-कौन से निर्वाचन करवाए हैं? तो अगर आपसे पूछे त्रिस्तरीय पंचायती राज वाले चुनाव, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव मुझे बता दो, कब-कब इन्होंने करवाए हैं? इनके शासनकाल में कौन से साल में हुए थे? और इनके शासनकाल में क्या नगर पालिका के चुनाव भी हुए थे? या हम कहें नगर पालिका मत लिखो, नगर निकाय लिखो। क्या नगर निकाय निर्वाचन भी हुए हैं? अगर हुए हैं तो कौन से साल में हुए हैं? नगर निकाय निर्वाचन 2006 में हुए थे और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव 2005 में। ठीक? अपरमिता प्रसाद सिंह के बारे में इतनी बातें याद रखो। फिर आगे बढ़ो जरा, ये कौन से नंबर के थे? तीसरे। चौथा नंबर देखो। चौथे जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, इनका नाम है श्री राजेंद्र भौनवाल। श्री राजेंद्र भौनवाल कब से कब तक रहे हैं? 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है? और इनकी खास बात ये रही है कि इन्होंने एक ही चुनाव करवाया है, ये था त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सन 2010 के, ठीक है? इसके बाद फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं 5वें, इनका नाम है श्री सतीश कुमार सतीश कुमार अग्रवाल। ये जो श्री सतीश कुमार अग्रवाल साहब हैं, इनका कार्यकाल रहा है 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है? इससे पहले राजेंद्र भौनवाल साहब ने 2012 में गद्दी छोड़ी, तो 2012 में गद्दी लपक ली सतीश कुमार जी ने। 2012 से 17 तक रहे हैं ये और इन्होंने चुनाव कौन-कौन से करवाए हैं? अगर हम आपसे पूछें त्रिस्तरीय में बताओ, त्रिस्तरीय जो पंचायत निर्वाचन हुए हैं, त्रिस्तरीय का मतलब समझ रहे हो? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक? त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन इन्होंने कब करवाए हैं? आप बताओगे 2015 में। वहीं नगरीय निकाय निर्वाचन नगरीय निकाय निर्वाचन ये कब कराए हैं? 2012, 2017 में, ठीक है? 12 और 17 में इन्होंने करवाए हैं। अच्छा ये 12-17 2 क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र भौनवाल ने नगरीय निकाय के निर्वाचन नहीं करवाए थे, यानी इनके कार्यकाल में नहीं हुए थे। तो वही सतीश कुमार जी के कार्यकाल में 2012 और 17 में चुनाव होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ो जरा 6 नंबर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे सतीश कुमार जी के बाद? उत्तर प्रदेश के हैं, इनका नाम है श्री मनोज कुमार और ये गद्दी पर बैठे थे 2018 में, 2024 में अभी ये रिटायर हो गए हैं, ठीक? इनके समय में जो चुनाव हुए हैं, अगर हम त्रिस्तरीय की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कौन से साल में इन्होंने करवाए थे? सन 2021 में। और नगरीय निकाय निर्वाचन नगरीय निकाय निर्वाचन ये कौन से साल में करवाए हैं? 2023 में। ये तो हो गए 6 नंबर। अब मैंने कहा है कि 7 टोटल हुए हैं, तो 7वें कौन है? श्री राज प्रताप राज प्रताप सिंह, ठीक है? राज प्रताप सिंह ने 7 मार्च 2024 से पदभार संभाला है और अब ये चुनाव करवाएंगे, ठीक है? आगे 5 साल बाद होंगे। तो ये हमारे कुछ मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, याद रखो। क्रम इनका याद रखना, टोटल 7 हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया रामदास सोनकर, दूसरे कौन थे? यशपाल जी थे, तीसरे अपरमिता प्रसाद थे, चौथे थे राजेंद्र भौनवाल, 5वें सतीश कुमार अग्रवाल, छठे मनोज कुमार और इसके बाद 7वें थे राज प्रताप सिंह, ठीक है? हाँ, इनको याद रखो, इनके किनके-किनके समय में कौन-कौन से निर्वाचन हुए हैं, वो वर्ष भी याद रखो। सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको दिया गया है आपके सिलेबस में। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।